राजधानी दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी आम आदमी पार्टी का हो चुका है। बावजूद इसके किसी भी लोकसभा सीट पर दिल्ली में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। जबकि सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है प्रदेश में। बावजूद इसके कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। सट्टा बाजार कांग्रेस को 0 सीटें दे रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का चंडीगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें सट्टा बाजार इनको दे रहा है, तो वहीं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। चंडीगढ़ की 1 सीट सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। उत्तराखंड में 0 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। काफी हॉट सीटें हैं और काफी चर्चा में रही है। बावजूद इसके मणिपुर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। मणिपुर में 0 सीटें सट्टा बाजार कांग्रेस को दे रहा है, तो वहीं सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मणिपुर की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। सट्टा बाजार ने अपनी ताज सर्वे में 0 सीटें इंडिया गठबंधन को दी है, तो वहीं त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुजरात की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को दी जा रही है, तो वहीं गुजरात की 26 से 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुजरात की 26 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी जा रही है, तो वहीं राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पुलिस सट्टा बाजार ने राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में फिलहाल डाल दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश में पहुंच करके कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश की 27 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। जेजेपी गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें, तो वही जेजेपी जो एनडीए की सहयोगी दल है उसे 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 9 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है प्रदेश में। बावजूद इसके सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 3 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वही कर्नाटक की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 25 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है प्रदेश में। बावजूद इसके कांग्रेस सिर्फ 9 लोकसभा सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीआरएस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट तेलंगाना में मिलने का अनुमान है, तो वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी दल को भी 1 सीट मिलने का
का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 8 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं डीएमके 20 लोकसभा सीटों पर तमिलनाडु में कब्जा कर सकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी खाता खुल सकता है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। वायनाड से यह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 16 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं सीपीएम, एलडीएफ और यूडीएफ को मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं केरल की किसी भी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन यहां पर हो चुका है, जिसके बाद वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 4 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा टीडीपी को 15 सीटें और जेएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है आंध्र प्रदेश में, तो वहीं आंध्र प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सिर्फ 1 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर सपा को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 2 सीटें अपना दल को मिलने का अनुमान है, तो वहीं 1 सीट पर आरएलडी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 74 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 74 सीटें बीजेपी को दी गई है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी परचम लहरा सकती है। 6 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो वहीं अकाली दल भी पंजाब में 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल कर सकता है। एनडीए का सहयोगी दल है। इसके अलावा 3 लोकसभा सीटों पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झारखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जेएमएम को झारखंड में 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा एजेएसयू एनडीए के सहयोगी दल को 1 सीट झारखंड में मिल सकती है, तो वहीं झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 14 सीटें में से 11 सीटें बीजेपी को दी जा रही है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें ममता दीदी की टीएमसी की सरकार है राज्य में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें, जबकि टीएमसी को पश्चिमी बंगाल में 22 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं पश्चिमी बंगाल में खेला हुआ बीजेपी 20 प्लस सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सट्टा बाजार ने 20 सीटें बीजेपी को दे दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार है राज्य में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को 6 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा एनसीपी अजित पवार गुट को 3 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना को 9 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। जेडीयू गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के आरजेडी और लेफ्ट को भी 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा जेडीयू को 15 और एलजेपी को 5 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी 3 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बची हुई सभी 20 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। असम की 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। असम की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। जम्मू की 1 सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1
सीट कांग्रेस को दे दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। प्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को गोवा में 0 सीटें मिल रही है, तो वहीं दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। गोवा की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। उड़ीसा राज्य की टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी जा रही है इंडिया गठबंधन को उड़ीसा में, तो वहीं बीजेडी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी उड़ीसा में 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि बीजेडी बीजेपी के गठबंधन की चर्चाएं भी तेज है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की एक ही लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार की सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की भी एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इस लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का कब्जा रह सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल द्वारा इस सीट पर कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा लद्दाख की एक लोकसभा सीट है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लद्दाख की यह लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा दमन एंड दीव की भी एक लोकसभा सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मिजोरम की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन का यहां पर कब्जा रह सकता है। नागालैंड की भी एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीपीपी यानी एनडीए के सहयोगी दल का कब्जा यहां हो सकता है, तो वहीं पांडुचेरी की भी एक लोकसभा सीट है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पांडुचेरी की सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान है। इसके अलावा सिक्किम की भी एक लोकसभा सीट है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एसकेएम यानी इंडिया गठबंधन का इस सीट पर कब्जा हो सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेघालय की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं एक सीट पर एनपीपी यानी एनडीए के सहयोगी दल का कब्जा रह सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों पर की गई इस ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को मात्र 56 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को सट्टा बाजार आज की ताज सर्वे के अनुसार 56 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगा रहा है। इसके अलावा अन्य के खाते में 155 सीटें जा सकती है, यानी कि यूपीए और एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी दल और कांग्रेस के सहयोगी दल मिलकर के लोकसभा चुनाव 2024 में 155 सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकते हैं। इन 155 में से 95 सीटें कांग्रेस के सहयोगी दलों की है यानी इंडिया गठबंधन की है। यूपीए को 95 सीटें इन 155 में से मिल सकती है। इसके साथ ही एनडीए को 60 सीटें मिलने का अनुमान है। 155 में से 60 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान आज की ताज सर्वे के अनुसार सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 332 प्लस सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी 332 सीटों पर एक तरफा कमल खिला सकती है। ऐसे में यूपीए के पास 56 सीटें तो कांग्रेस की और 95 सीटें हैं जो यूपीए के सहयोगी दल है इंडिया दल हैं, वो उनकी कुल मिलाकर के 151 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है। और एनडीए की तरफ देखें तो 332 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 60 सीटें जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी, कुल मिलाकर के 392 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। भारत की प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठने के लिए आपके पास 272 सीटें होना जरूरी है। ऐसे में मोदी सरकार के पास एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि 392 सीटें मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी की रेस में हैट्रिक मारने का काम है वो पूरा कर दिया है। सट्टा बाजार ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर तीसरी बार बैठाने का अनुमान लगाया है।